जहाँ पर ग्रंथ में गलती से गलत लिखी गई या ज्ञानता से लिखी गई तो उसको कोई बताएंगे तो गलत बात को ठीक कर लिया जाएगा, परंतु जो सत्य रूप में निष्पक्ष होके कहेगा। परंतु सबको आवाज आ रही है? नहीं 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 आ रहे, नहीं आ रही, नहीं आ रही। माँ, हाँ, उनका नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है। बाद में एक सेकंड में हो जाता, पता ही नहीं लगा। मतलब कि कोई इंडिकेशन नहीं, कुछ नहीं तो आ रही है ना आवाज। परंतु जो पक्षपात युक्त होके करे कुछ कहता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये दयानंद ने लिखा। और हमें भी यही करना है। शकुंतला माँ, कृपया अपने माइक को बंद कर दीजिए। शकुंतला माता जी। हाँ जी, हाँ जी, आपका माइक खुला हुआ है, उसको बंद कर देंगे ना तो माँ की आवाज। जी धन्यवाद। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही करना है। कोई सत्य सत्य कुछ कहता है और हम गलत कर रहे हैं तो उसको तो हम बदल लें अपने जीवन में, ठीक है ना। मतलब हमें कोई कुछ कहे और हो सकता है हमारे भी जीवन में गलतियां हो तो उसको हम बदल लें, परंतु कोई पक्षपात युक्त होकर गलत कुछ कहता है तो हमें क्या करना चाहिए, हम उसको इग्नोर करें, मतलब उपेक्षा करें उसकी। ठीक है, चलो आगे। हम बोलो जी, शारदा दीदी। हाँ, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित होगा। हाँ, मतलब कि हित पूर्वक जो कहेगा तो उसको। कौन से पेज पे से पढ़ रहे हो आप इसको? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। भूमिका में पढ़ रहे हैं, भूमिका। जो 14 भूमिका में है ना। हाँ शकुंतला बहन जी, जो 14 हाँ समोल्लासों का वर्णन लिखा है ना, 14 नंबर होंगे लेकिन इस हाँ हाँ समोल्लास हाँ उसके नीचे एक बड़ा पैरा है, उस पैरे को छोड़कर उसके नीचे वाला छोटा पैरा वो अभी समाप्त हुआ, संग्रहित होगा। मिल गया। चौदह समूल जो है नंबर, उसके नीचे एक बड़ा पैरा है ना, मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन। मिला ये। आवाज आ रही है मेरी? जी माँ आ रही है। हाँ जी, तो मिल गया शकुंतला बहन जी आपको। चलो आगे करो। तो इसमें हमें स्वामी जी के हृदय की उदारता का पता चलता है। कहीं पर हठ नहीं की, जहां भी हमें भी ऐसे ही अपने जीवन में होना चाहिए। जहां भी हमारी गलती हो और दूसरा कह रहा है, हित की भावना से कह रहा है, तो उसे हम एकदम स्वीकार कर लें। और जहां कोई पक्षपात युक्त होकर कुछ कहता है और वो गलत अपने स्वार्थवश होकर कहता है तो वहां हम इग्नोर करें, उसकी उपेक्षा। हाँ जी आगे। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्ते वर्तावें तो जगत का पूर्ण हित होवे।
क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबा दिया है। और समझ गए होंगे आप सब कि ऐसा नहीं है हर मत में, जिनका मत कहते हैं आप सब समझते ही हैं, कुछ मतांतर है, कुछ धर्म है। जो धर्म वह है, एक मोटा मोटा हम समझे, जो सबको स्वीकृत होता है, जो पुराने समय से ही चला आया है, वो तो धर्म होता है। जो हमारे वेदों में, वेद शास्त्रों में बताया, वेदानुकूल ग्रंथों में जो चीज बताई, वो तो धर्म है। और जो लोगों ने अपने मन से कुछ बातें बना ली अपने अपने समय के अनुकूल, ये अब ये ठीक है। अब जैसे महात्मा मतलब बौद्ध मत के बारे में आप जानते हो कि महात्मा बुद्ध ने बिना देखे सुने कि जिस यज्ञ में हिंसा होती है और उस यज्ञ का उपदेश, हिंसा करने वाले यज्ञ का उपदेश वेद में दिया गया, और उस वेद को बनाने वाले ईश्वर है। तो ना मैं उस वेद को मानता हूँ, ना ईश्वर को मानता हूँ। उन्होंने ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि क्या सचमुच वेद में हिंसा है या नहीं है। अब इसी तरह और विद्वान आए और मतांतरों के प्रवर्तक आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से, किसी ने गीता को बहुत बड़ा मान लिया, किसी ने उपनिषदों को मान लिया, किसी ने ब्राह्मण ग्रंथों को माना। परंतु महर्षि दयानंद ने आधे से ज्यादा जीवन तो इसी में लगा दिया कि सच्चाई क्या है। जब उनको घर में उन्होंने देखा शिवरात्रि के दिन, तो उसके बाद वो इस खोज में लग गए कि ये सब चीजें आई कहाँ से, जो उनको जैसे चूहा वाली बात ठीक नहीं लगी मूर्ति पूजा की। तो वो देखते देखते इस चीज पर पहुंचे, इस निष्कर्ष पर कि ये सब जो है ये पुराणों से आया है, और इससे पीछे भी कोई जो सच्चाई वाला सत्य का प्रवर्तक कोई ग्रंथ होना चाहिए, और वेद तक पहुंचे, ईश्वर तक पहुंचे। उन्होंने वो खोज करके हमको बताई। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हर मत में जो शुरुआत करते हैं ना, जो मत के प्रवर्तक होते हैं, वो इतने बुरे नहीं होते, उनमें भी विद्वान होते हैं हर। और वो उनमें कुछ ना कुछ सर्वतंत्र सिद्धांत वो होता है जिसको सब मानते हैं। कुछ प्रतितंत्र सिद्धांत होते हैं, कोई एक ग्रंथ वाला मानता है, दूसरा नहीं मानता। अब जैसे हम षट दर्शनों में मानने कहें, तो उसमें सर्वतंत्र सिद्धांत ये है कि तीनों सभी षट दर्शन में ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों को ही अनादि माना है। ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। अब उसके बाद कहीं पर 24 पदार्थ माने हैं, कहीं पर 16 पदार्थ माने हैं, कहीं पर 3 पदार्थ माने। ये पदार्थ मतलब जिनका ज्ञान करने के लिए कहा गया। तो वहां पर थोड़ा भेद है, वो दूसरी दृष्टि से है। ये हमारा विषय नहीं, इसलिए मैं उसको हम ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब कि वहां पर कहीं पर महाभूतों से शुरू किया, कहीं तन्मात्राओं से शुरू किया, कहीं पर मूल प्रकृति से शुरू किया, तो वहां मतभेद आ जाता है। परंतु जो सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत है, मोटा मोटा हमने जैसे सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, आप ये देखेंगे हर मत में ये चीज मानी जाती है। कौन सा मत है जो बता दो एक इस्लाम को छोड़ दें, उसमें भी स्पष्ट रूप से तो ये नहीं किया, दया को वहां भी कहा है। अंदर अंदर जो बातें बताई गई हैं कि काफिरों को मारो या कुछ, वो दूसरी बात है। तो ये जो सिद्धांत होते हैं जिसको सभी मानते हैं, उसको कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। तो वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत, अर्थात जो जो बातें सबके अनुकूल, सब में सत्य हैं, उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध है उनको त्याग कर आपस में प्यार से बढ़ते। जैसे हम अभी बात की, कुछ बातें, चोरी ना करना, असत्य ना बोलना, मन ना दुखाना, ये बातें तो सभी में है ना। तो उन चीजों को तो हम एक मत होकर मान सकते हैं। जब वो चीज मानेंगे, ईमानदारी से काम करो, ये जब मानेंगे तो हमारे में विरोध, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जो विरोध वाली बातें हैं, जो विरुद्ध है एक दूसरे से, उसको छोड़ दो, उसको एक तरफ रख दो। जहां भी कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ भी होने लगे तो उस बात को छोड़ दो, उनसे बहस करना ही छोड़ दे।
कि हम वो विद्वानों की काम वो करें आपस में, तो आपस में प्रीति से रहें तो जगत का पूर्ण हित होगा। आपस में हम लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, हम में इतनी समझ होती नहीं, हम इतने तर्क नहीं दे पाते, दूसरे को समझा नहीं सकते। जब महर्षि दयानंद जी जैसे इंसान नहीं समझा पाए थे, आपको पता है, आप लोगों ने प्राय सबने सुना ही होगा, स्वामी श्रद्धानंद जी को जब उन्होंने समझाया, उनसे प्रश्नोत्तरी हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे को आपसे मैं निरुत्तर तो हो गया हूँ, परंतु ईश्वर को नहीं पर विश्वास अभी भी नहीं हो रहा। तो स्वामी जी ने क्या कहा था कि आपको मैंने कोई ये वचन नहीं दिया था कि मैं आपसे ईश्वर का विश्वास करवा ही लूंगा, मतलब ईश्वर को मनवा ही लूंगा, वो तो ईश्वर की कृपा होगी तो मानेंगे। तो ये सचमुच ईश्वर की कृपा होती है तो इंसान ठीक रास्ते पर चलता है, उसकी कृपा नहीं होती तो हम भटकते रहते हैं, भटकते हैं, फिर बाद में ठीक रास्ते पर आते हैं। ये तो हमें भी सोचना है कि हम तो कहते हैं हम ठीक रास्ते पर, सही रास्ते पर चल रहे हैं और हम पर ईश्वर की कृपा है। अब परंतु मैंने पहले भी एक बार ये चर्चा चली थी कि हम कोई भी सिद्धांत जो हमारे में भी बताया जाता है समाज में या वैदिक धर्म में, उसमें भी हम सोचें कि कहाँ तक हम सही है, कहाँ तक कहीं कोई गलत। हम अंधविश्वास तो नहीं कर रहे, अंधविश्वास पूर्वक तो नहीं मान रहे। तो जब सब इस प्रकार से करेंगे तो कहीं पर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो फिर उसको छोड़ दो, उनको जैसे वो मानते हैं करने दो। पर इतना हमें मैंने शायद आपको पहले भी बताया, एक बार मैं एक ऑनलाइन किसी क्लास में गई थी, वो स्नेहा जी आती हैं, स्नेह आर्या जी, तो उन्होंने अपनी क्लास में बुलाया था, तो वहाँ निसंदेह सर्वव्यापक ईश्वर ब्रह्मा कुमारियों वाला पढ़ रहे थे। तो वहाँ मैंने उनको ये इतनी बात कही कि हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि उनमें कितना व्यवहारिक पक्ष जो उनका बहुत अच्छा है, मतलब व्यवहार में आत्मा तक, जो शिवानी जी बताती हैं, तो आत्मा तक करके कि मैं आत्मा हूँ, हम पर दूसरे का प्रभाव नहीं होना चाहिए, हम उससे दुखी नहीं होने चाहिए। तो ये जो उनकी बात है, और जिससे प्रेम पूर्वक वो रहते हैं, व्यवहार उनका, वहां जब भी जो कोई जाता है तो कितने प्रेम से लोग उनका आदर करते हैं, तो ये बात हमें उनसे सीखनी चाहिए। तो वहीं पर एक महिला जो थी वो भड़क उठी कि वो उनके सिद्धांत तो हमारे से गलत हैं, तो हम कैसे उनको माने, ये करें। मैंने कहा पूरा मानने के लिए तो नहीं कहा, पर जो बात ठीक है वो तो हमें स्वीकार करनी चाहिए ना। हमारे जो मत में, मत कहें अगर, हमारे धर्म में, आर्य समाज में हम लोगों में कमी है, हमारा व्यवहार में कमी है। कोई आता है तो आए, नहीं आता तो नहीं आए, कोई पूछता भी नहीं है दोबारा कि आप क्यों नहीं आए या कहाँ से आए हैं। अभी मैं बात नहीं करूंगी, एक शिविर में मैं गई, वहां पर दो सन्यासी आए थे जो कि परिचित नहीं थे। मैंने बाद में अधिकारियों से पूछा, मतलब जो व्यवस्था करने वाले थे, मैंने कहा आपने पूछा कि ये सन्यासी कौन है, कहाँ से आए? कहते नहीं पूछा। मतलब कि 3 दिन बीत गए, किसी ने पूछा भी नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है। तो हम उस प्रकार का उनको सम्मान तो दे पाए जैसे कोई आता है। तो ये हम लोगों के व्यवहार में कमी होती है। तो हमारा कहने का मतलब कि जिस मत में जो बात अच्छी है, अब जैसे गुरुद्वारे का आप देखो, वहाँ कितनी सेवा करते हैं, या राम शरणम में लोग जाते हैं, इतने बड़े बड़े संपन्न लोग भी, सेवा भाव उनमें बहुत है। तो हम उस चीज को तो अपनाएं अपने जीवन में। अगर सब ऐसे करेंगे तो हमारे में द्वेष की भावना, पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। तो जो आपस में ग्रहण करने योग्य एक सी बातें हैं उनको हम ग्रहण कर ले, वहां पर तो एक मत बना कर रखे। जहां विरुद्ध बातें हैं उनको वहीं पर छोड़ दे। तो आपस में, पर क्या लिखा, परस्पर प्रीति से वर्ते वर्तावे, उनसे भी हमने प्यार से बर्ताव करना है, व्यवहार करना है, तो जगत का हित होगा। क्योंकि आपस में विद्वानों के विरोध से, विद्वानों में विरोध, विद्वानों में अगर विरोध हो जाता है तो दूसरे जो मूर्ख लोग हैं, हम बात के उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनका विरोध तो और ज्यादा बढ़ जाता है। आप देखते होंगे बहुत बार लड़ाइयां होती हैं। अब ऋषि दयानंद होते हैं, उन्होंने तो लड़ाइयां नहीं की थी, तो अपने विरोधियों के साथ भी वो प्रेम पूर्वक रहते थे। आप लोगों को पता है, शालिग्राम एक थे, शालिग्राम पौराणिक वो थे महात्मा, जो पंडित, तो उनके उधर जाते बड़ा मजाक करते थे, उनकी झोपड़ी में जाते थे, इतना बड़ा शालिग्राम इस छोटी सी झोपड़ी में कैसे रह गया। वो तो लड़ाई थोड़ी करते थे, उन लोगों के साथ प्रेम से रहते थे, परंतु उनके जो फॉलोअर्स है आगे, हम लोग आपस में
लड़ाइयां करने लगते हैं। उनको लिखा अविद्वानों में विरोध बढ़ जाता है और फिर दुख बढ़ता है। हम लोगों को इतना पता तो होता नहीं, हम विद्वान है नहीं, तो हम तर्क पूर्वक किसी का ना उत्तर दे सकते हैं कि हम इस बात को क्यों मान रहे हैं। अब हमें कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापक है, शुरू में जब मैंने भी वो पुस्तक हमने लिखी थी, पढ़ी थी, देखी थी, तो वो उसको करते हुए हमें इतना सोचना पड़ा था कि ईश्वर सर्वव्यापक हमने ऐसे ही अंधाधुंध मान लिया। अब ब्रह्मा कुमारियों के प्रश्नों के उत्तर सोचने में हमें कितना समय लगता है, किस प्रकार तर्क पूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर हम लिख सके। तो ये हम हर चीज को जब भी समझे माने तो तर्क से, युक्ति से अगर हम समझेंगे, उसको करेंगे तो ही हम जान पाते हैं। हम तो जान नहीं पाते, आपस में हम लड़ाइयां झगड़े फिर हमारे बढ़ जाते हैं और इससे क्या होता है, सब मनुष्य दुख में डूब जाते हैं। तो इनमें से जो कि सार्वजनिक हित लक्ष्य में मतलब कि सबका हित को मन में रख कर जो लोग आते हैं वो विरोध नहीं करते, विरोध करके आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, परंतु जिन जो सिर्फ पक्षपात करते हैं कि मेरा ही धर्म अच्छा, मेरा जो विद्वान कहता है वही अच्छा कहता है, सिर्फ यही भावना अगर हम रखते हैं तो आपस में हमारा विरोध बढ़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी शारदा दीदी। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है, उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। परंतु सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। मतलब सत्यार्थ प्रकाश ये इस किताब का नाम भी है, परंतु यहाँ पर अर्थ है कि सत्य अर्थ का प्रकाश करने से आप लोग जो होते हैं, मतलब कि वो ना तो परोपकार से उदासीन होते हैं। कनेक्शन बार बार हो रहा है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी माँ। यहाँ पर ये कनेक्शन लॉस्ट बता रहे। तो इस प्रकार का तो जो भी विद्वान यहाँ से लॉस्ट। माँ आवाज फट रही है आपकी। हाँ, ये इसका कारण है, ये आपने दो लिंक से ज्वाइन किया हुआ है। हाँ मैंने किया हुआ है, कारण है कि मेरे उधर आ रहा है, लैपटॉप में आ रहा है कि यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन, इसलिए मैंने झटपट ये खोल लिया। अपना वो भी नहीं बंद हो रहा। माँ एक को म्यूट कर दीजिए और एक को रखिए तो आवाज स्पष्ट आएगी, क्योंकि एक ही जगह पे दो चालू रहता है ना, तो ये आवाज फटती है। वही तो उसी को तो बंद कर रही थी ना, लैपटॉप वाले को। लैपटॉप वाले में आ गया कि यू लॉस्ट योर कनेक्शन, तो लॉस्ट हो गया। तो मैंने कहा आप लोगों को सुनाई नहीं दे गया, एकदम मैंने इसको खोल दिया और वहां वो बंद नहीं हो रहा था, मैंने उसको वही क्रॉस पूरा वही बंद कर दिया। चलो, तो इसमें कहने का ये मतलब है कि हमें ये दूसरों का उपकार ही करना है, दूसरों को संसार का परोपकार करना है, इस दृष्टि से हमें रहना है। और इस दृढ़ निश्चय के असत्य का पराजय और सत्य से ही, मतलब जब ये इंसान जान लेता है कि सत्य से ही उन्नति होगी, असत्य से हानि होगी, तो वो विद्वान या सामान्य व्यक्ति भी सत्य की वृद्धि की ओर ही बढ़ते हैं। तो ऐसा करने से वो डरते नहीं है। परोपकार, हम चुप ही हो जाए, किसी को कहे ही ना कुछ, तो ऐसे वो उदासीन भी नहीं होते। ये उन्होंने कहा सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते, कि सत्य के अर्थ का प्रकाश करने में वो जुटे रहते हैं, ये बताया यहाँ पर। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, यह गीता का वचन है।
इसका अभिप्राय यह है कि जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य 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 तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। लेकिन यह तद अग्रे विश्व में परिणामे अमृतोत्तमम्। लेकिन जो धर्म के कार्य होते हैं शुरू में तो हमें विष के तुल्य लगते हैं। आपको भी पता, जो भी हम कभी भी किसी धर्म का आचरण करने लगते हैं, सादगी की तरफ जाओ, आपको कि हम शादियों में अधिक नहीं जाएंगे, ज्यादा फैशन नहीं करेंगे, तो लोग हमारा कितना विरोध करते हैं ना। अब जैसे वो कह रही है मुनि अक्षिता जी, अच्छे धर्म की ओर चले हैं तो लोग कितना विरोध कर रहे हैं कि आप आर्य समाजी हो, नास्तिक हो, आप धर्म को नहीं मानते हो। हमको कितने लोग कहते हैं, हमारे घर में भी वो हमारा सेवक है, वो कहता है कि आप कौन सा, आप तो कृष्ण को भी नहीं मानते, आप राम को भी नहीं मानते, तो आप तो किसी की पूजा करते ही नहीं हो। उनको समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि वो जब नहीं इंसान जानता वो दूसरे का विरोध करते हैं। तो शुरू में क्या लगता है कि ये विष के समान हमें कठोरता दिखाई देती है। और इन चीजों को जब आचरण धर्म का आचरण करते हैं, तो पहले भी आपसे बात हुई है कि हम यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल कर रहे हैं, आंखों पर कंट्रोल कर रहे हैं, कान पर कंट्रोल कर रहे हैं कि व्यर्थ की बातें नहीं सुननी, व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी, खाना नहीं उटपटांग। तो बहुत हमें विरोध सहन करने पड़ते हैं। तो वो क्या है, विष के समान लगता है कि क्या मुसीबत में हम आ गए, क्या ये सोच आचरण करने लगे हैं कि उसका भी विरोध सहन करना पड़ता है उसमें। परंतु बाद में वही चीज हमें आनंद देने लगती है, तो बाद में वो अमृत के समान होती है। ये चीज यहाँ पर बताई। तो इस तरह ये, और स्वामी जी कह रहे हैं कि यही सोचकर मैंने भी इस ग्रंथ की रचना की है कि मेरे को भी पता था कि लोग कहेंगे, परंतु और पढ़ेंगे, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको भी इसमें जो सत्य की प्राप्ति होगी उससे तो अमृत प्राप्त होगा ही। तो यह सोचकर ही मैंने इस ग्रंथ को रचा। और आप भी श्रोता और पाठक गण भी पहले इस ग्रंथ को ठीक ठीक पहले, इसीलिए हमें भूमिका पढ़नी जरूरी है। यानी कि हम सीधा उसको पढ़ लें तो भूमिका पढ़ते हैं तो हमें बीच में बातें पता चलती हैं कि ऋषि का प्रयोजन क्या था। प्राय हम सबका यही रहता है कि कोई भी पुस्तक करते हैं तो भूमिका पढ़ते नहीं है, अंदर से सीधा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो लेखक के विचार, उसकी भावना, उसका उद्देश्य वो समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर उनका उद्देश्य यही था कि सब एक ही तरफ लगे, एक धर्म को माने, एक ईश्वर को माने, सत्य सत्य को जाने। जो आपसी विरोध है वो हमारे समाप्त हो, तो हम शांति पूर्वक रह सकें और जगत का उपकार हो, कल्याण हो। ठीक है जी। तो हम बहुतों को लगेगा ऐसे होगा तो धीरे ही हमारा, जैसे योग दर्शन धीरे धीरे हुआ तो बहुत जल्दी तो नहीं खत्म होगा अगर हम व्याख्या करेंगे। तो आप जैसा चाहेंगे कि व्याख्या करें या ऐसे कैसे पढ़ते जाएं? नहीं, व्याख्या से बहुत आनंद आ रहा, आप ऐसे ही जारी रखें। क्योंकि यही चीजें हमारे रोजड़ वगैरह में भी या दूसरे आध्यात्मिक न्यास में आपस में चर्चा दर्शन योग वगैरह में होते, तो उसमें ऋषि के भूमिका में से बहुत सारे वाक्य लिए जाते हैं। मतलब वहां पर इन वाक्यों को उद्धृत किया जाता है कि ऋषि का ये प्रयोजन था। तो हम कहीं भी उनको इस प्रयोजन से, इस उद्देश्य से भटक ना जाए, वो समझकर उनको गलत ना समझे। तो इसलिए इस भूमिका को पढ़ना, उनको समझना भी आवश्यक है। तो अब हम आते हैं, हम भी सत्य की ओर बढ़ते हैं, उस ईश्वर की ओर जो सदा ही सत्य है, सत स्वरूप परमात्मा, जो हमेशा एक रस अखंड रहने वाला है।